रौला बलरामपुर का रहने वाला छांगुर पीर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, उसका नाम कोई नहीं जानता था और लोग सोचते थे कि वो एक साधारण सा पीर बाबा है। लेकिन जब उसका चेहरा सामने आया तो बलरामपुर ही नहीं, पूरे देश के लोगों में एक सनसनी फैल गई कि आखिर छांगुर बाबा एक सामान्य सा व्यक्ति जो पत्थर बेचने के लिए इसी मजार से निकल करके महाराष्ट्र जाता था, और उसने इतना बड़ा एक स्वर्गलोक, एक अवैध स्वर्गलोक खड़ा कर लिया है। आज हम खुद इसी बाबा के साम्राज्य के बाहर खड़े हैं और यह बाबा का अवैध साम्राज्य है, यानी कि छांगुर पीर बाबा का ये जो अवैध साम्राज्य है, ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गेट है। अगर इस गेट को ओपन किया जाए तो इसमें सिर्फ छोटी गाड़ियां ही नहीं, पूरी की पूरी ट्रक और बस की एंट्री हो सकती है। इतना बड़ा इसको रूप दिया गया है, इतना बड़ा बनाया गया है। अब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं कि छांगुर पीर बाबा के इस अवैध नगरी में क्या क्या है। अगर आप देखिए तो बिजली विभाग का एक पोल, इलेक्ट्रिक पोल, जो अक्सर सार्वजनिक होता है, सरकारी होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये घर के अंदर है, यानी कि छांगुर बाबा के घर के अंदर यह इलेक्ट्रिक का पोल है। साथ ही अब आप देखिए यहाँ पर एक बड़ा जनरेटर सेट है। ये एक ऐसा जनरेटर सेट है जिससे पूरे इस अगल बगल क्षेत्र को बिजली पहुँचाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं किर्लोस्कर कंपनी, जो एक ब्रांडेड कंपनी है, उस कंपनी का ये जनरेटर सेट है जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इसका पावर भी है। साथ ही देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। लगातार 7 से 8 बुलडोजर के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई जारी है। कार्रवाई इसलिए जारी है कि जब छांगुर बाबा का नाम निकल कर आया तो यह बात सामने आई कि अरब कंट्री से, नेपाल के रास्ते से उसको अवैध रूप से हवाला के जरिए उसको विदेशी फंड मिलता था, और उन्हीं विदेशी फंड से ये अपना लग्जरी आवास बनाया था, यहाँ पर लग्जरी अस्तबल बनाया था। साथ ही आप देख सकते हैं कि उसका यह बहुत बड़ा भव्य और विराट घर ये दिख रहा है आपको। एक नया घर है, गांव से निकल करके यहाँ पर उसने एक बड़ा घर बनाया है उतरौला में। तो इन सब संपत्तियों को उसने अवैध पैसों से अर्जित की है। साथ ही उन पैसों का उपयोग वह धर्मांतरण में करता था। धर्मांतरण में बहुत सारे कैटेगरी थे, यानी कि सवर्ण के लड़कियों को अगर धर्मांतरण कराता था तो उनको 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी कैटेगरी को लगभग 8 से 10 लाख रुपए, और ऐसे ही दलित को वो पैसा दिया करता था। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई इन्हीं सब कारणों से जारी है। साथ ही छांगुर बाबा जेल में जा चुका है, लखनऊ जेल में। जो नीतू है, हिंदू लड़की थी, तमिलनाडु की थी, जिसका धर्म परिवर्तन हो गया, नसरीन नाम है, वह भी जेल में बंद है। वह भी बाबा के साथ लखनऊ में 70 दिनों से उसके साथ होटल में थी, वह भी पकड़ी गई है। उसका हस्बैंड नवीन घनश्याम रोहरा, वह भी जेल में बंद है। उसकी नाबालिग बेटी गायब है। कहा जा रहा है कि जो छांगुर बाबा का फंड मैनेजर है मोहम्मद अहमद, वो उसको लेके फरार है। मोहम्मद अहमद का ही एक दूसरा सलाहकार जिसको माबूद कहते हैं, उसके अकाउंट्स में 40 लाख रुपए आए हैं, वह भी फरार चल रहा है। 9 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, 4 लोग जेल में बंद हैं, 5 लोग अभी फरार हैं जिनको पुलिस ढूंढ रही है। और खुद छांगुर बाबा को इस समय रिमांड पर लिया गया है, एटीएस पूछताछ कर रही है, ईडी इसमें इन्वॉल्व हो गई। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जिस तरह से इलीगल पैसे हैं उसको तलाशने के लिए, उन पैसों का उपयोग कहाँ हुआ है, क्या क्या हुआ है, उसको लेकर के भी जांच जारी है। तो ईडी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियां हो रही थी, धर्मांतरण के साथ साथ आतंकी गतिविधि की भी बात कही जा रही है, तो उन सब को लेकर आने वाले समय में एनआईए भी जाँच कर सकती है। और आप देखिए कि जो इस छांगुर बाबा का जो साम्राज्य था उसमें जो अस्तबल है, तो देखिए अस्तबल को किस तरह से बनाया गया है। जो फर्श है उस पर भी महंगे महंगे पत्थर लगे हुए हैं। ये भूसा रखा है, जिन पशुओं को भी खिलाता था, घोड़ों को भी खिलाता था, जो विदेशी नस्ल के थे। लेकिन चारों तरफ टाइल्स लगी है, वाइट टाइल्स, आप देखिए ना, लग्जरी टाइल्स। इन टाइल्स को आप देखिए, महंगी महंगी टाइल्स लगे हैं चारों तरफ, और बहुत ही मजबूत कंक्रीट बीम देकर इसको बनाया गया है।
इनमें छांगुर बाबा के घोड़े रहते थे, काफ़ी बड़ा है, और जो अभी नहीं है सब यहाँ से जा चुके हैं। साथ ही आप देखिए ये बुलडोजर की कार्रवाई चारों तरफ से जारी है। लेकिन मैं आपको ये इस मज़ार के बारे में बताऊंगा। ये जो मज़ार है, मज़ार के ऊपर मज़ार बनी है, आप देख सकते हैं ना। मैं विजय से कहूँगा, दीपक से कि इसको दिखाएं, मज़ार के ऊपर मज़ार, यानी इसको ये भव्य रूप दे रहा है, विराट रूप दे रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। और वो इसलिए दिखा रहा है कि कभी ये जो इसको चंदनिया या चांद बाबा मज़ार इसको बोलते हैं, कहा जाता है कि छांगुर पीर बाबा का ये गुरु था। कभी छांगुर इसी मज़ार के नीचे रहता था और यहीं से हाजी अली दरगाह जाके महाराष्ट्र में अंगूठियों के पत्थरों को बेचता था। आज उसका बड़ा साम्राज्य हो गया है, तो बिम्ब देकर इसको एक विराट रूप दे रहा है और मज़ार के ऊपर मज़ार खड़ा कर दे रहा है। वहाँ पर देखिए मजदूर काम कर रहे हैं और रंगाई पुताई जारी है। आप देख सकते हैं रंगाई पुताई जारी है। साथ ही इसी बाग में पीछे कैमरा अगर इसको थोड़ा सा हाइट में करें तो आपको कुछ तस्वीरें दिखेंगी कि एक मदरसा है, वह भी बाबा उसको कंट्रोल करता था। और उस मदरसे में उर्दू नहीं, हिंदी नहीं, वहाँ पे अरबी फारसी की पढ़ाई होती थी। आप देख सकते हैं कि एक आपको कंस्ट्रक्शन दिखेगा, वहाँ पर एक और मज़ार दिखेगी, मज़ार के साथ साथ जो मदरसा दिखेगा जिसमें विदेशी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, न कि हिंदी और उर्दू। तो इस तरह की चीज़ें थी। साथ ही आप देखिए, मैं अगर इसके इस साम्राज्य की बात करूं तो 3 से 4 बीघे का ये पूरा एरिया है, जिसमें उसका यह जो स्वर्ग जिसको इसने अपराध की ताकत से, यानी कि हवाला के पैसों से जिसको बनाया हुआ था, यहाँ पर देखिए कितने बुलडोजर लाइन से लगे हुए हैं, इसको गिराने का काम चल रहा है। आज तीसरा दिन है, लगातार तीसरे दिन यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं कि इधर भी एक गेट है, नल है और काफ़ी इधर जगह है। यहाँ पर देखिए जो बाउंड्री है वो बाउंड्री काफ़ी हाइट में है। आप देखिए कितने हाइट में, ये मुझसे भी बड़ी बाउंड्री है। और उसके ऊपर ये कटीले तार, यानी जैसे जेलों के दीवारों में होता है ना, बड़ी सी एक बाउंड्री हो ताकि लोग ना आ पाएँ, तो इस तरह से चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए गेट भी है, इस तरफ भी एक गेट है और यहाँ पर देखिए। तो ये जो इसका एक अवैध साम्राज्य था वह कहीं ना कहीं ढाया जा रहा है। बहुत सारे लोग अभी फरार हैं। मोहम्मद अहमद का नाम निकल करके आ रहा है, तो मोहम्मद अहमद भी अभी कहीं बाहर जा छिपा है। उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है, उससे भी जानना चाहिए, क्योंकि उसके बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है, अकाउंट्स में पैसे आए हैं, 50 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इस तरह से मोहम्मद अहमद के अकाउंट्स में आए हैं। जो महबूब है, माबूद उसको कहते हैं कि वो छांगुर बाबा का सलाहकार है, उसके अकाउंट्स में 40 लाख रुपए आए हैं। नवीन के अकाउंट्स में आए हैं, नीतू के अकाउंट्स में आए हैं, उसके बेटा जो छांगुर बाबा का बेटा है जो जेल में बंद है उसके अकाउंट्स में आए हैं। तो तमाम अकाउंट्स की जांच होगी, तमाम पैसों की जांच होगी कि आखिर ये जो विदेश से फंड आया है क्यों आया है। उतरौला आज अंतर्राष्ट्रीय देखा जाए उसमें नक्शे पर आ चुका है। उतरौला जो बलरामपुर का एक कस्बा है, उत्तर प्रदेश के ज़िले में, यानी कि उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है बलरामपुर, उसी में है उतरौला, जहां पर इस तरह से काली कमाई से बनाया गया छांगुर बाबा का जो साम्राज्य है वह लगातार ध्वस्त हो रहा है। आज पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। जितना कार्रवाई करना था आज तीसरे दिन उसको पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही अब पूछताछ छांगुर बाबा से जारी है और इस पूछताछ में जो भी नई चीज़ें निकलेंगी, जहाँ जहाँ भी तार निकलेंगे, जहाँ जहाँ भी नेटवर्क होगा कि जो पीड़ित हैं वो बेंगलोर के हैं, तमिलनाडु के हैं, या लखनऊ से हैं, या लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, जहाँ से भी हैं उन पीड़ितों से भी बात होगी। पीड़ितों के साथ क्या बर्ताव होता था उस पर भी बात होगी। कहाँ कहाँ पैसा लगाया गया है, इन तमाम चीज़ों को जांच एजेंसियां तलाशेंगी। पहले ही एफआईआर हो चुके हैं। एसटीएफ जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश की एटीएस जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, आने वाले समय में हो सकता है एनआईए भी जांच करे। तो तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। आने वाले समय में जो छांगुर बाबा का, यानी छांगुर पीर बाबा का जो साम्राज्य है वो देश के सामने खुल करके आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, बलरामपुर।